उसे डराने धमकाने की बजाय उसे बिल्कुल खुला छोड़ दिया। एक बात कहूं मैं तुम्हें कि हर 2 नंबर काम जो है ना, 2 नंबर काम, वो 1 नंबर तरीके से किया जाता है। पहले मेरे भाई को अपने पास बुला लिया, फिर भाभी को। वक्त एक बहुत बड़ी मरहम है अंकल, जो गुजरने के साथ गहरे से गहरे जख्म को भी भर देता है। अगर तुम मेरे होते। अल्लाह अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। अरसलान, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। गम और खुशी तो हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। प्लीज खुद को थोड़ा संभालो यार। मैं तुम्हारे इस गम में बराबर का शरीक हूं अरसलान। अगर तुम हौसला हार जाओगे तो अपनी सेहत खराब कर बैठोगे, और फुफो और शामून अंकल को भी हौसला तुमने देना है। इसलिए आप खुद को मजबूत करो। क्या करूं यार, मैं भी तो इंसान हूं। मैं एक हद तक ही दुख बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं तो वैसे भी अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा हूं। आखिर हुआ क्या है यार? कुछ नहीं। इसे क्या हुआ? अपने आंसू को साफ कर लो सुंदस, क्यों खुद को हल्कान करी हो? जो गम तकदीर लिखने वाले ने मुकद्दर में लिख लिया है, उसके आगे हम सब बेबस हैं, और सिवाय सब्र के हम कुछ नहीं कर सकते। काश तकदीर लिखने वाला मेरे मुकद्दर में मौत लिख देता। मेरी माँ तो आज जिंदा होती। जानती हो, जब मेरी आंखें मेरी माँ को यहाँ वहाँ तलाश करती हैं और वो मुझे नजर नहीं आती, तो दुनिया का रंग बेरंग लगता है। मैं उनका हिस्सा थी, और जिस्म से जब कोई हिस्सा जुदा हो जाता है ना, तो सारी जिंदगी अपाहिजपन के साथ गुजारना पड़ती है। मैं अपाहिज हो गई अनाया। मैं सारी उम्र के लिए अपाहिज हो गई अनाया। मैं अपाहिज हो गई। जीना पड़ेगा तुझे इसी गम और तकलीफ के साथ, उठाने पड़ेंगे तुझे जिंदगी के गम। ऊपर शमून अंकल जब भी तेरी तरफ देखते हैं तो वो देख नहीं पाते, क्योंकि तुम इस वक्त बहुत दर्द में हो, कर्ब में हो। उनके लिए जीना सीखो, उनके लिए मुस्कुराहटें सजा लो। और अरसलान को अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, क्योंकि मर्द बेलगाम घोड़े की तरह होता है। क्या मतलब ये कि अरसलान का इंटरेस्ट आजकल आयशा में दिखाई दे रहा है। गर्मा गर्म चाय, और अब जल्दी से पी लो कहीं ठंडी ना हो जाए। हानि आप ही, आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। काफ़ी देर हो चुकी है और मुझे सुबह ऑफिस के लिए भी निकलना। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर अलीना आंटी ने रोक लिया। तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, तुमने सुबह ऑफिस जाना है। 2-3 दिन तक हमें लेने के लिए आ जाओ, ठीक है? जैसे आपको बेहतर लगे। मैं चलता हूँ, अपना और इन दोनों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
आयशा जरा एक कप चाय बना देना प्लीज। अभी ले आई। ये मौका अच्छा है अनाया। सुंदर को बुलाती हूँ और दिखाती हूँ कि उसकी सहेली अरसलान के साथ बैठी क्या कर रही है। क्या अरसलान आयशा से मोहब्बत करता है? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो आयशा मुझसे शेयर तो करती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबको पता है कि अरसलान और मेरी शादी होने वाली है। ये अनाया का वहम होगा। भला अरसलान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सुंदर सुंदर, ये लीजिए आप। थैंक यू। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अरसलान सुंदर में इंटरेस्टेड है? अगर इंटरेस्टेड नहीं तो फिर अब तक खामोश क्यों? इसकी आंखों में वो प्यार सुंदर के लिए दिखाई नहीं देता जो मेरी आंखों में सुंदर के लिए। आयशा आयशा ऐसी कैसे हो सकती है? वो मेरे और अरसलान के बारे में तो बचपन से जानती है। मेरा दिल ये सब मानने को तैयार क्यों नहीं? अनाया, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि अरसलान सुंदर से मोहब्बत नहीं करता? और अगर ये बात सच है तो फिर मैं सुंदर से शादी करना चाहूँ। समझ में नहीं आती, सुंदर का हर कोई दीवाना है। तुम परेशान नहीं हो। सुंदर की आंखों में अरसलान के लिए मैंने शक का पेवन लगा दिया है। और फुप्पो जान ने अच्छा नहीं किया अब्बू की बेइज्जती करके। ना ही ये बात मैं बोलूंगी और ना ही बोलने दूंगी। अनाया, तुम इस बात को गलत ना सोचो। खानदानों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
बिलाल, ये अपना जुनेद है ना, लगता है अपनी ही बनाई मट्टी में मिला देगा। भाई जवान हूँ, जोश तो मारता है, और वैसे भी इस उम्र में इतना तो बनता है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशानी वाली बात तो है, आगे भी गर्म खून वाला है। अगर दोनों का टकराव हो गया ना, मसला खड़ा हो जाएगा। मुझे इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। रुको, इधर आओ। कहाँ गए थे तुम लोग? जी वो भाई जरा घूमने गए थे। असल तुम बताओ। भाई ये मरियम से मिलने की जिद कर रहा है। अब तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ऐसे मुंह उठा के नहीं जाया करो कहीं पे। मेरी एक बात अपने पल्ले बांध लो जुनैद, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। आखिर मसला क्या है अरसलान को? क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अरसलान किसी और लड़की से मोहब्बत करता हो? लेकिन मैंने तो सुंदस की आंखों में हमेशा अरसलान की मोहब्बत देखी है। अरे जुनैद, हमारा बड़ा भाई है यार, हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं, इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? मगर हसन भाई क्यों नहीं समझ रहे कि मैं मरियम से सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं इस बार सच बोल रहा हूँ, 100% सच। और तुमने तो कहा था किसी एक का दामन पकड़ दो और उसका हो जाओ, तो वही तो कर रहा हूँ मैं। मैंने मरियम का दामन पकड़ लिया, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। हानिया आपी, आपसे एक बात पूछूं? आप तो इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं ना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अरसलान सुंदस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लगता तो मुझे भी ऐसे है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अच्छा मरियम, तुम तो बताओ, अनाया ने चाय का कप क्यों गिराया था? मैं तो खुद हैरान थी, शक्ल देखी थी उसकी, आग में जल रही थी, इतने गुस्से में। मुझे तो उसके इरादे कुछ खतरनाक ही लग रहे। तुम अपनी जुबान को बंद रखो, किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। हानिया आपी ठीक ही तो कह रही है मरियम। देखो अरसलान बेटा, मैं ये तो नहीं जानता कि शादी से इनकार का तुम्हारा रीजन क्या है, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि सुंदस का हमारे अलावा कोई नहीं है, और मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उसे कोई शिकायत पहुंचे। मेरी बात तुम अच्छी तरह समझो, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है, और मैं अपनी ख्वाहिशात तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहता हूं। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है सुंदर से तुम्हारा निकाह। और सुनो, इनकार की सूरत में अपने बाप को इस दुनिया में नहीं देख पाओगे।
ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जो कहना था कह दिया। ऐसा क्या है तुम में अरसलान जो हर कोई तुम्हारा दीवाना है? मतलब ये कि सुंदस दीवानी, मैं पागल, और तो और आयशा भी तुम्हारे ख्वाब से जाने लगी है। मैं जानता हूँ तुम क्या बात कर रही हो। पागल मत बनाओ यार, आयशा मेरी कजन है, बहनों की तरह। मैं बात करूंगा उससे। अच्छा, उस बेचारी से मत बोलना, हो सकता है मुझे गलत फहमी हो गई हो। अब्बू की बात सुन के पहले परेशान था, तुमने बात सुना के और परेशान कर दिया। अरसलान, इससे पहले फुप्पा जान तुम्हारा सुंदर से निकाह पढ़वा ले। आओ चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और सुनो, इनकार की सूरत में अपने बाप को इस दुनिया में नहीं देख पाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ जीने का ख्वाब देखा है, ये एक हकीकत है, और ये भी एक हकीकत है कि मैं अपने बाप को मरता नहीं देख सकता। ठीक है फिर, मुझे मरता हुआ देख लो। अनाया, अनाया मेरी बात सुनो, अनाया पागल मत बनो, अनाया। हेलो, हाँ बोलो। हाँ अम्मी, इनाया का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अगर तुम मेरे होते। क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये सब कैसे हो गया? आप हौसला रखें, बताता हूँ। ब्लड चाहिए, फौरन मैं अरेंज करके आता हूँ। अल्लाह खैर करे, मेरी बच्ची को क्या हो गया? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या गलती मेरी, क्या कसूर है? इस बात की सजा दे रही हो? एक्सीडेंट की वजह से ना अब ये पेशेंट यहाँ पे इनके हेड के अंदर सारा ब्लड इकट्ठा हो चुका है, हेमाटोमा बन चुका है। इसकी वजह से इस वक्त ये पेशेंट हमारा कोमा में जा चुका है।